हम सबका परम सौभाग्य है इस जगत में हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। कई बार लोगों के मन में यह धारणा होती है कि यह कलयुग भयानक युग है, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। परंतु एक समय की बात, श्री वेद व्यास जी बद्रिकाश्रम में मंदाकिनी की पवित्र धारा में स्नान कर रहे थे। उसी समय वेद व्यास जी को मिलने के लिए अनेक ऋषि मुनि बद्रीनाथ में पहुंचे। जैसे ही वेद व्यास जी बद्रीनाथ में समस्त ऋषि मुनि गए, उस समय वेद व्यास जी उस नदी में स्नान कर रहे थे और सभी ऋषि मुनियों ने देखा वेद व्यास जी ने उस नदी में स्नान किया, प्रथम डुबकी लगाई और वो प्रथम डुबकी लगाने के बाद बोले, इस संसार में जितने भी शूद्र हैं वे सभी शूद्र धन्य हैं। वो तो संक्षिप्त में बोले थे, एक डुबकी लगाकर बोले शूद्र धन्य है। कुछ समय के बाद वेद व्यास जी ने दूसरी डुबकी लगाई और दूसरी बार जब वो बाहर आए तो बोले स्त्री धन्य है। और तत्पश्चात वेद व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई और तीसरी बार जब वे बाहर आए तब बोले कलयुग धन्य है। शूद्र धन्य है, स्त्री धन्य है और कलयुग धन्य है। जब ये तीनों बात सुनी तो वे सभी ऋषि मुनि बड़े विचलित हो गए। समस्त ऋषि मुनियों के मन में प्रश्न हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। चारों वर्णों में जो निकृष्ट वर्ण है, सबसे नीचा वर्ण है, वो शूद्र है, तो शूद्र धन्य कैसे हो सकता है। इस संसार में 84 लाख की योनि में स्त्री को पाप योनि कहा गया है, तो ऐसी स्त्री धन्य कैसे हो सकती है। और चारों युगों में सबसे खतरनाक कलय दोष निधे राजन, सबसे भयावह युग कलयुग है, तब कलयुग धन्य कैसे हो सकता है। यह प्रश्न सभी ऋषि मुनियों के मन में हुआ और ये ऋषि मुनि वेद व्यास जी के पास गए, स्नान करके बाहर आए, जिज्ञासा प्रकट की, वेद व्यास जी आपने कहा शूद्र धन्य है, स्त्री धन्य है, कलयुग धन्य है, ये कैसे हो सकता है। तब वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले मैंने स्नान करते समय शूद्र धन्य है इसलिए कहा क्योंकि इस जगत में शूद्र को छोड़कर अन्य 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मणों का कार्य है यजन याजन पठन पाठन, क्षत्रिय का कार्य है समाज की रक्षा करना और वैश्य का कार्य है व्यापार करके अन्य 3 वर्णों की देखभाल करना। तो बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र ये तीनों मिलकर जो कार्य करते हैं, ये तीनों वर्णों के कार्य का फल शूद्र को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करता है। और श्रीमद् भागवत के 2 और 3 स्कंद में जहां भगवान विराट पुरुष के का वर्णन हुआ है, तो उस विराट पुरुष के मस्तिष्क से ब्राह्मण प्रकट हुए, उनकी भुजा से क्षत्रिय प्रकट हुए, विराट पुरुष की जंघा से, भगवान की जंघा से वैश्य प्रकट हुए
और भगवान के चरण से शूद्र प्रकट हुए। वैसे भी देखा जाए तो भगवान के समस्त अंगों में सबसे श्रेष्ठ अंग भगवान के चरण है। आज के प्रवचन में यह बात आएगी। और ये शूद्र जो हैं भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं। अतः वेद व्यास जी ने कहा कि अन्य तीनों वर्णों के लोग जो कार्य करते हैं वे सभी कार्य का फल शूद्र को प्राप्त होता है। तत्पश्चात स्त्री धन्य है। स्त्री क्यों धन्य है? तब वेद व्यास जी ने कहा कि स्त्री मात्र अपने घर पर रहकर अपने पति की सेवा करती है, परंतु पति अनेकों कार्यों में लगा हुआ होता है। पति अपने जीवन में जितनी मेहनत करता है, जितना कार्य करता है, पति के सभी मेहनत सभी कार्य का फल स्त्री को मात्र अपने घर बैठे पति की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। पति यदि 16 माला का जप करता है तो बिना कुछ किए स्त्री को 8 माला का फल प्राप्त हो जाता है। बिना मेहनत के, बिना प्रयास के पत्नी को पति के किए हुए धर्म का आधा प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हो जाता है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, मैंने कहा स्त्री धन्य है। और अंत में आपने कहा कलयुग धन्य है। ऐसा क्यों? तब वेद व्यास जी ने कहा कि अन्य 3 युगों में, सतयुग, त्रेता और द्वापर, अन्य 3 युगों में भगवान की प्राप्ति करने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, सतयुग में लाखों लाखों वर्ष तक भगवान का ध्यान करते हैं फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। त्रेता युग में अनेकों अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने के बाद भी जो भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, और द्वापर युग में बहुत धन संपत्ति खर्च करके भगवान की परिचर्या करके जिस भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, वही भगवान कलयुग में मात्र उनका नाम लेकर प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कलयुग धन्य है। भक्तों, वैसे देखा जाए तो कलयुग में दोष है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति इस कलयुग के गुण को देखकर इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कर सकता है, बहुत कम समय में। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना मुश्किल नहीं, मात्र भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं। तब कई बार लोग कहते हैं, हम जब भगवान का नाम जपते हैं तब प्रभु हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, क्या करें? कुछ दिन पहले हम गुरु महाराज जी के मुख से कथा सुन रहे थे। उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। एक व्यक्ति आया और कहा, महाराज जी मेरा मन भगवान के नाम में नहीं लग रहा है। महाराज जी ने डांट कर कहा, मन नहीं लग रहा है, जीवा तो लग रही है, वाणी तो लग रही है, तो लगाओ। मन की अपेक्षा न रखो। मन आएगा तो बहुत अच्छी चीज है, मन यदि भगवान में लगा तो अच्छी बात है, और मन यदि नहीं भी लगता है फिर भी हमें भगवान के नाम का जाप निरंतर करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। कई बार हम लोग जब हमारा मन भगवान में लगता है तब 25 माला 35 माला कर देते हैं, और मन नहीं लगता है तब कुछ नहीं करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, ये अर्जुन, ये हरि नाम जप, ये भक्ति के जितने भी कार्यकलाप हैं, इसे सतत रूप से निरंतर नित्य करते रहने चाहिए, चाहे मन लगे या न लगे। महाराज जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। बोले हमारे बिल्डिंग में बिल्डिंग का ध्यान रखने के लिए हम वॉचमैन रखते हैं, है ना? वॉचमैन होता है सिक्योरिटी गार्ड। तो क्या उस वॉचमैन का मन उस बिल्डिंग की देखभाल रखने में लगता है? उस वॉचमैन का मन वहां पर, वॉचमैन की बात छोड़ो, आप लोग बड़े डायमंड के व्यापारी हो, आपकी ऑफिस में बहुत सारे एसोटर काम करते होंगे, है ना? तो क्या उस एसोटर का मन काम करने में लग रहा है? एसोटर का मन काम करने में लगे या न लगे, महीने के बाद उसे पगार तो अवश्य मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भगवान में लगे या न लगे, यदि भगवान का नाम जपते रहेंगे तो महीने के बाद या जीवन के बाद जो फल मिलने वाला है निश्चित भगवान देंगे।
तो मन की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कलयुग का गुण देखकर कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, ये कथा सुनना ये भी भगवान के नाम का श्रवण है और यह भी बहुत बड़ी भक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस भयावह कलयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रति गुरुवार को हम भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु की एक छोटी सी कथा का श्रवण करेंगे। आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात राधा रानी के अवतार हैं, राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष में सन्यास ग्रहण किए। सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए। सार्वभौम भट्टाचार्य आदि का उद्धार करके वे दक्षिण भारत की यात्रा में गए। जब जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए महाप्रभु निकले, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आप जब यात्रा करोगे तब गोदावरी नदी के तट पर आपको एक भक्त मिलेंगे, जिस भक्त का नाम होगा राय रामानंद। तो आप जरूर उससे भेंट कीजिएगा और उन पर कृपा बरसाइएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर चैतन्य महाप्रभु विचरण करते करते गोदावरी के तट पर आए और सार्वभौम राय रामानंद के साथ महाप्रभु का मिलन हुआ। यद्यपि देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, साक्षात राधा रानी, और ये राय रामानंद जो है वो साक्षात विशाखा सखी है। नित्य लीला में, नित्य जगत में श्रीमती राधा रानी के सबसे करीब कोई सहेली है, कोई सखी है, तो वो है विशाखा। राधा रानी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी कार्य होता है, तो विशाखा सखी राधा रानी को मदद करती है। तो आज वही राधा महाप्रभु बनकर आए हैं और विशाखा सखी राय रामानंद बनकर आए हैं, और आज ये दोनों का मिलन हुआ और दोनों ने गाढ़ आलिंगन किया। चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन है। दोनों की आंखों से अश्रु निकलने लगे और दोनों धन्य हो गए। और उस समय तो राय रामानंद वहां पर नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग थे, परंतु सबको घर पे छोड़कर रामानंद राय रात को चैतन्य महाप्रभु के पास आए और गोदावरी के तट पर अनेक दिनों तक बैठकर इन्होंने भक्ति, शास्त्र और तत्व के ऊपर बहुत बहुत चर्चा की। तो उन चर्चाओं में से हम एक छोटा सा विषय यहां पर प्रकट करेंगे। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न पूछते हैं। कुछ प्रश्न है, वास्तव में वो प्रश्न और कुछ नहीं, हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्न है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिस प्रश्न का उत्तर हमें ग्रहण करना चाहिए, वही प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछे। अब साक्षात भगवान होकर राय रामानंद को प्रश्न पूछे तो राय रामानंद को ठीक नहीं लगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम मुझे जवाब दो, ये तो वैसा ही हुआ जैसे भगवान राम ने वाल्मीकि ऋषि को कहा कि आप मुझे रहने का स्थान दो। राय रामानंद ने कहा, प्रभु मैं तो एक तुच्छ पामर जीव हूं, शूद्र हूं, और आप भगवान हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं? परंतु हे प्रभु, मोर मुखे वक्ता तुम्ही, परंतु आप यदि कह रहे हो, आप आज्ञा दे रहे हो, तो मुख मात्र मेरा है, बाकी वक्ता तो आप हो। आपकी बुद्धि से, आपकी शक्ति से आप ही मुझे प्रेरणा दो कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। और यही हुआ। चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से राय रामानंद ने उत्तर दिया। तो बहुत सुंदर प्रश्न कल के प्रवचन में हमने ये लिया था। 3 प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु ने कि बताओ इस जगत में सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? ये प्रथम प्रश्न था। विद्या तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? तब राय रामानंद कहते हैं, कृष्ण भक्ति की विद्या सबसे बड़ी विद्या है। चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा प्रश्न पूछा
इस संसार में अनेकों प्रकार की कीर्ति होती है, अनेकों प्रकार का यश होता है। उन सभी यश में सबसे बड़ा यश कौन सा है? क्या डॉक्टर बन जाना, वकील बन जाना, इंजीनियर बन जाना, ये बड़ा यश है? तब राय रामानंद उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त बलिया तार ख्याति है। इस संसार में सबसे बड़ा यश यदि कोई है तो वो है कृष्ण भक्त कहलाना। यदि रास्ते से हम जा रहे हैं और किसी के मुख से निकल गया ये तो कृष्ण का भक्त है, बस कृष्ण का भक्त कहलाना ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ख्याति है। क्योंकि अन्य ख्याति बहुत कम समय के लिए होती है। कुछ लोग क्रिकेटर होते हैं तो क्रिकेटर की ख्याति कितने समय तक? बहुत कम समय तक। एक दिन सुनील गावस्कर का नाम था, लेकिन आज उसे कौन पूछता है? कमेंट्री करने के लिए भी एप्लीकेशन दे देकर थक जाता है, तब जाकर उसे नौकरी मिलती है कमेंट्री करने में। आज सचिन तेंदुलकर का नाम है, कल उसको लोग भूल जाएंगे। तो इस जगत में जो कीर्ति है, जो ख्याति है, जो यश है, बहुत कम समय के लिए होता है। परंतु कृष्ण भक्त की ख्याति जो है सदा सदा के लिए अमर होती है। तो चाहे मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो या सुदामा हो, भले ये लोग चले गए, बहुत वर्ष बीत गए, परंतु आज भी जब मारवाड़ का नाम लिया जाता है तो मीराबाई की ही याद आती है। तो इस प्रकार भक्त की ख्याति सबसे बड़ी है। और तीसरा प्रश्न पूछा कि इस जगत में संपत्ति मध्य समस्त संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? तब राय रामानंद उत्तर देते हैं, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। आंगड़िया में करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ हो जाए, ये सबसे बड़ा धन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सबसे बड़ा धन क्या है? तब कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धन। राधा और कृष्ण का प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा धनी है। तो ये 3 प्रश्न की व्याख्या कल विस्तार से हुई। आज हम चौथे प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। आज चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को पूछ रहे हैं, दुख मध्य कौन दुख हय गुरुतर, दुख मध्य कौन दुख हय गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिनु दुख नाही यार। चैतन्य महाप्रभु का चौथा प्रश्न है राय रामानंद को गोदावरी के तट पर। बोले दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। इस जगत में बहुत प्रकार के दुख होते हैं, परंतु उन सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? कभी कभी हमारा पैसा लेकर कोई उठ जाता है तो ये भी एक दुख है, और उस समय लगता है कि ये बहुत बड़ा दुख मेरे जीवन में आ गया है। तो कभी कभी हमारा पांव कट जाता है तब भी हमें दुख लगता है। तब ऐसा लगता है वो उठ गया वो अच्छा था, लेकिन ये तो पांव ही कट गया। तो कभी कभी हमारी पत्नी हमसे रूठ जाती है तो ये सबसे बड़ा दुख लगता है। कभी कभी हमारा बेटा मर जाता है तो ये उनसे भी बड़ा दुख लगता है। इस जगत में अनेकों प्रकार के दुख हैं, रात दिन लोग दुख में फंसे हुए हैं। भक्तों से निवेदन, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पीछे बहुत कष्ट हो रहा है। गुरुतर, इस जगत में बहुत प्रकार के दुख हैं, दुख का कोई अंत नहीं है, दुख के अनेक प्रकार हैं, परंतु उन सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राय रामानंद उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त विरह बिनु दुख नहीं यार। इस जगत में भगवान श्री कृष्ण के भक्त से दूर हो जाना, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। भक्त का विरह इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि इस जगत में
हमें वास्तविक सुख मिल सकता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य कहीं भी सुख की आशा हम नहीं रख सकते हैं। कृष्ण की भक्ति ही सुख का कारण है, और ये कृष्ण की भक्ति एकमात्र भक्त के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। कृष्ण के पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुंदरता, बल, सब कुछ। कृष्ण के पास सब कुछ है, परंतु कृष्ण के पास कृष्ण की भक्ति नहीं है। कृष्ण से आपको सब कुछ मिलेगा, परंतु भक्ति नहीं मिलेगी। यदि भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एकमात्र कृष्ण के भक्त से प्राप्त होती है। और यदि कृष्ण के भक्त हमारे साथ नहीं रहते हैं तो कभी कृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती, और जीवन में दुख ही दुख आ सकता है। अतः इस जगत में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण के संग से दूर हो जाना, कृष्ण के भक्त के संग से दूर हो जाना, ये सबसे बड़ा दुख। इस संसार में यदि संग करना है, मैत्री करनी है, यदि किसी की सेवा करना चाहते हैं तो एकमात्र कृष्ण की करनी चाहिए। कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भी सेवा करते हैं, किसी से भी प्रेम रखते हैं या किसी का भी संग करते हैं, हमारे जीवन में दुख का कारण बनेगा। रामायण का एक अद्भुत प्रसंग, आप सब जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र का युद्ध रावण के साथ हुआ, क्योंकि रावण भगवान राम की पत्नी जगतजननी माता सीता का हरण करके आया था। तो जब भगवान श्री रामचंद्र रावण के साथ युद्ध करने लगे, तब उस समय रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। रावण का यह पुत्र बहुत पराक्रमी था। मेघनाद, उनके जन्म के समय मेघ के समान आवाज हुई थी, और इतना ही नहीं, उनका दूसरा नाम था इंद्रजीत। रावण का यह पुत्र मेघनाद, इनका नाम इंद्रजीत, क्योंकि इन्होंने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त किया था। इतना बड़ा ऐश्वर्य, 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया था। इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण इनका नाम हुआ इंद्रजीत। परंतु ऐसे मेघनाद इंद्रजीत को इस दुनिया में एक ही व्यक्ति मारने में समर्थ थे, और वो थे लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि ये थे इंद्रजीत, और इंद्रजीत को मारने के लिए इंद्रिय जीत ही काफी है। लक्ष्मण जी जो थे वो इंद्रिय जीत थे। इंद्रिय माने ये हमारी इंद्रिया, आंख, कान, हाथ, जीवा। लक्ष्मण जी बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े। 14 वर्ष के लिए इन्होंने अपनी जीवा के ऊपर, अपनी निंद्रा के ऊपर वश कर लिया। तो इंद्रजीत को लक्ष्मण जी मार पाए क्योंकि ये इंद्रिय जीत थे, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए थे। और प्रसंग आप सब जानते हैं कि इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था, और समय जामवंत आदि गए, यज्ञ में बाधा दिए, और लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का, मेघनाद का वध हुआ। लेकिन भक्तों, कथा आती है कि इंद्रजीत, मेघनाद की जो पत्नी थी वो पतिव्रता नारी थी, सती थी। और पतिव्रता नारी कभी भी वे चाहे तो अपने पति को मरने नहीं दे सकती है। जब मेघनाद का वध हुआ, उनकी लाश लाई गई, अंत्येष्टि क्रिया करने जा रहे थे, तब मेघनाद की पत्नी रावण के पास आई, अपने ससुर के पास आई, और मेघनाद की पत्नी ने बहुत बड़ा प्रश्न किया, ससुर जी, पिताजी आप मुझे जवाब दो कि मैंने जीवन भर तक मेरे पति की सेवा की, मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के सामने नहीं देखा, मैं पतिव्रता नारी हूं, सती हूं, फिर भी मेरा पति युद्ध में क्यों मारा गया? निश्चित है, जो पतिव्रता नारी होती हैं, सती होती हैं, उसका पति युद्ध में कभी नहीं मारा जा सकता। जैसे जलंधर की पत्नी वृंदा जो थी वो बहुत अच्छी नारी थी, परंतु उनका पति जो था आसुरी प्रकृति का था। परंतु उनका पति जलंधर जब युद्ध करने जाता था
तो उनकी पत्नी वृंदा पतिव्रता धर्म धारण की थी, भगवान की सेवा पूजा करती थी, और वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई नहीं मार पाया। जब भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ाया, नष्ट किया, तब जाकर वृंदा के पति जलंधर की मृत्यु हुई। ये कथा आप लोग जानते हैं। तब अंत्येष्टि क्रिया करने से पहले बहुत क्रोधित होकर मेघनाद की पत्नी ने रावण को कहा कि ससुर जी बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मैं पतिव्रता नारी हूं, फिर भी मेरे पति क्यों मारे गए? तब किसी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लक्ष्मण की पत्नी भी पतिव्रता थी, उर्मिला। तो बोले लक्ष्मण की पत्नी भी पतिव्रता और मैं भी पतिव्रता, तब चाहिए कि दोनों के प्रति न मरे, और मरे तो दोनों के पति मरे। वो भी पतिव्रता, मैं भी पतिव्रता, और दोनों के पति युद्ध में युद्ध किए, युद्ध भूमि में, तो मेरे पति ही क्यों मरे, लक्ष्मण क्यों नहीं मरे, उर्मिला के पति क्यों नहीं मरे? तब रामायण में रावण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसमें कोई संशय नहीं है कि आप पतिव्रता नहीं हो देवी, तुम पतिव्रता हो और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी पतिव्रता है, और तुम दोनों ने अपने पति की सेवा की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन भूल केवल इतनी है कि उस उर्मिला ने जिनकी सेवा की है वो राम का सेवक है। उर्मिला ने राम के सेवक की, राम के दास की सेवा की है, और तूने राम के दुश्मन की, राम के शत्रु की सेवा की है, इसलिए तुम्हारे पति को मरना पड़ा और उर्मिला के पति को जीवित रहना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहु में, भुजाओं में कितना भी बल हो, कितनी भी शक्ति हो, ये सारा सामर्थ्य शक्ति क्षीण हो जाती है यदि हम किसी दुष्ट का संग करते हैं। चाहे पतिव्रता का बल भी क्यों न हो, लेकिन यदि दुष्ट का पक्ष लिया जाता है तो विनाश निश्चित है। जैसे पितामह भीष्म महाभागवत होने पर भी वो रणभूमि में मारे गए, क्यों? क्योंकि गलत लोगों का संग कर लिए थे। अतः इस संसार में भक्तों की संगति उन्नति का कारण बनती है, और सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सभी शास्त्रों में लिखा है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हम थोड़ा भी साधु संग कर लेते हैं, भक्तों का संग कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः इस संसार में सुख मात्र भक्तों के साथ मिल सकता है, और ऐसे भक्त यदि हमें छोड़कर चले जाए तो हमारे जीवन के सबसे बड़े दुख प्रारंभ हो जाते। कभी कभी हमें ये ज्ञात नहीं होता है, कभी कभी हम भक्त की महिमा समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिस दिन भक्त हमारे बीच में से चले जाते हैं उस दिन से दुख प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया दुख मध्य, दुखों में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो कृष्ण के भक्त से दूर हो जाना, कृष्ण के भक्त का विरह। चैतन्य महाप्रभु अब 5वां प्रश्न पूछते हैं, मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी। इस संसार में जो मुक्ति है और कहते हैं कि हम मुक्त हो गए, मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति कौन सी है? इस संसार में कई लोग दुखों से दूर होने के लिए मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं, परंतु मुक्ति भी अनेक प्रकार की है। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि मुक्ति 5 प्रकार की है, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सारूप्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति, इन मुक्तियों में सबसे श्रेष्ठ मुक्ति कौन सी है? सायुज्य का अर्थ होता है भगवान में लीन हो जाना, सारूप्य का अर्थ होता है भगवान जैसा रूप प्राप्त होना, सामीप्य का अर्थ होता है भगवान के निकट वास करना, और साष्टी का अर्थ होता है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना। तो ये अनेक प्रकार की मुक्ति, भगवान का ऐश्वर्य मिल जाना सबसे बड़ी मुक्ति है, भगवान में लीन हो जाना ये सबसे बड़ी मुक्ति है। सबसे बड़ी मुक्ति कौन सी है? तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राय रामन उत्तर देते हैं, कृष्ण प्रेम जार सही मुक्त शिरोमणि। इस संसार में सबसे बड़ी मुक्ति यदि कोई है
तो हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना, कृष्ण के अलावा किसी का चिंतन न होना, मनन न होना, बस एकमात्र कृष्ण से प्रेम हो जाना, इस दुनिया की सबसे बड़ी मुक्ति है। भक्तों, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति का ध्यान करे और ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने के बाद ब्रह्म में लीन भी हो जाए, वैसे तो जो लोग कृष्ण प्रेम रूपी मुक्ति को छोड़कर अन्य किसी भी मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, गीता में उसे मूर्ख कहा गया है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मुक्ति कृष्ण प्रेम है। और अन्य मुक्ति क्या है? कुछ लोग अपने आप को ब्रह्म में लीन करना चाहते हैं। जो लोग ब्रह्म में लीन करना चाहते हैं वो इस संसार में बहुत कष्ट प्राप्त करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। भगवान में लीन होने वाले बहुत दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं, और भगवान भी उनसे खुश नहीं रहते हैं, भगवान को आनंद नहीं आता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो तो वैसा ही है जैसे कोई बालक अपने माता को कहे, माता जी अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं फिर से आपके गर्भ के अंदर चला जाना चाहता हूँ। माता पिता खुश होंगे? यद्यपि उस परमात्मा से ही आत्मा का जन्म हुआ है, परमात्मा से ही आत्मा प्रकट हुई है, परंतु आत्मा यदि परमात्मा में लीन होने का प्रयास करे तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे माता पिता से ही बालक का जन्म होता है, परंतु बालक यदि कहे कि हे माता पिता अब मैं आपके अंदर चला जाना चाहता हूं, तो माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु वही बालक यदि ये कहे कि हे माता पिता मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके चरण दबाना चाहता हूं, तब माता पिता को कितना आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा जो परमात्मा का अंश है, ये जब परमात्मा में लीन होने की बात करता है या प्रयास करता है तो भगवान को इतना आनंद नहीं आता है। परंतु ये आत्मा यह सोचते हैं कि मैं परमात्मा की सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, तब परमात्मा परम प्रसन्न होते हैं। तो इस संसार में परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेना, यह सबसे बड़ी मुक्ति है। मुक्ति का साधारण अर्थ होता है दुखों से मुक्ति। तो दुखों से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा कार्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो सभी दुखों को भुला देती है, समस्त दुख हम भूल जाते हैं। अरे कृष्ण प्रेम की बात छोड़िए, इस जगत का साधारण प्रेम ही ले लीजिए। साधारण, ये स्कूल कॉलेज के लड़की लड़के जब गार्डन में बैठते हैं और जब एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं तो दिन भर बात करते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं। इस जगत के पंच महाभूत के साधारण प्रेम में जब इस भूख और प्यास का कोई ज्ञान नहीं रहता है, तब विचार कीजिए सच्चिदानंदमयी परम चिन्मयी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, तब इस जगत का ज्ञान कैसे रह सकता है। आज हमारी बुद्धि जो दुनिया के विकारों में है, दुनिया की वस्तुओं में है, ये सारी बुद्धि दुख का कारण बनती है। परंतु यदि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया तो यह जगत जो है तुच्छ लगने लगेगा। भागवत में आया है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया, जगत की संपत्ति उसे लोष्ठवत इदम स्मृतम, एक मिट्टी के ढेले के समान लगती है। जैसे हम रास्ते से जाते हैं और मिट्टी का ढेला पड़ा होता है, तो मिट्टी के ढेले के सामने हम देखते तक नहीं है, उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया, उसके सामने धन का ढेर भी रख दिया जाए और 2-3 किलो डायमंड रख दिया जाए, रोड पर पड़े हैं, लेकिन कृष्ण प्रेमी के लिए वो धन, वो संपत्ति, वो हीरे कोई काम के नहीं, उसे ठुकरा कर छोड़कर चला जाए। क्योंकि कृष्ण प्रेमी भक्त वे सोचेगा कि कम से कम इस डायमंड को जुटाने में तो मेरा मन इसमें लग जाएगा। और कृष्ण के स्मरण को छोड़ना, ये सबसे बड़ा दुख। अतः कृष्ण प्रेम सबसे बड़ी मुक्ति है।
और इसी से हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने छठा प्रश्न पूछा, गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म। गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म। गान का अर्थ होता है गीत, सॉन्ग। कहते हैं कि संसार में अनेकों प्रकार के गीत हैं, गाने हैं। अब गाने की क्या बात की जाए, कितने रोज नए नए गाने आते हैं। तो ये सभी गानों में जीवेर निज धर्म, हम सब जीवों का कौन सा कर्तव्य है, हमें कौन सा गीत गाना चाहिए। भगवान के द्वारा हमें जन्म मिला है तो हमारा कुछ कर्तव्य है, तो किस गाने को गाने में हमारा कर्तव्य है, अथवा सभी गानों में सबसे श्रेष्ठ गाना कौन सा है। इस संसार में जो गाने हैं वो गाने में आनंद है थोड़ा बहुत, परंतु वो आनंद जो है कितने समय तक रहता है। आप एक बार सुनोगे, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार। कुछ बार बार सुनकर उस गाने में एक उबन सी आ जाती है। और संसार का गाना गाकर भी हमारा परमार्थ नहीं सुधरता है। संसार के गाने में कोई तत्व नहीं है, परंतु इस जगत में सबसे श्रेष्ठ गान, सबसे श्रेष्ठ गीत यदि कोई है तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, राधा कृष्णेर प्रेम केली जे गीतेर सही मर्म। राधा और कृष्ण के नाम से रचित जो गीत है वो गीत हम सब के लिए सबसे श्रेष्ठ गीत है। यदि हम राधा कृष्ण के प्रेम का गीत गाएंगे तो निश्चित परम सुखी हो जाएंगे। आप विचार कीजिए, भगवान के गीत में और संसार के गीत में कितना अंतर है। संसार का गीत कोई आनंद नहीं देता है, भगवान का गीत पूर्ण आनंद देता है। संसार का गीत पुराना हो जाता है, परंतु भगवान का गीत युग युग से लोग गाते आए। जो महामंत्र हम लोग जप रहे हैं वो केवल इस कलयुग का ही नहीं, अनेकों युगों से ये महामंत्र चलता आया है। हजारों लोग हजारों युग से गा रहे हैं, हजारों बार गा चुके हैं, लेकिन फिर भी यह महामंत्र पुराना नहीं होता है। तो ये भगवान के नाम रूपी जो गीत हैं कभी पुराना नहीं होता है। संसार का गाना गाने से हम सीधे नरक में जाते हैं, परंतु राधा और कृष्ण भगवान का गाना गाने से हम सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। अतः राधा और कृष्ण की जो प्रेम के लिए है, प्रेम लीला है, वह गान गाना चाहिए। वह और यहां पर कहा गया निज धर्म। और यह राधा कृष्ण का गीत गाना ये हम सबका कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि गीत है नहीं गाएंगे तो चलेंगे। जैसे फिल्म में गीत होता है, फिल्म देख रहे हैं तो गीत अच्छा नहीं लगता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो चलता है। लेकिन राधा कृष्ण का गीत नहीं गाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि निज धर्म ये हम सबका निजी कर्तव्य है। अतः हम सबको राधा कृष्ण का यह गीत गाना चाहिए। आगे 7वां प्रश्न पूछते हैं, श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवेर हय सार। इस संसार में श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। अनेकों कल्याणकारी कार्य होते हैं, वे सभी कल्याण देने वाले जो कार्य हैं वे सभी कल्याणकारी कार्यों में सबसे बड़ा कार्य कौन सा है। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे लिए कल्याण कर सकती है। हमारा कल्याण करने वाली सबसे बड़ी वस्तु कहते हैं, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाही आर। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के भक्त की संगति किए बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। यदि हम हमारा कल्याण करना चाहते हैं, जीवन में कुछ प्रगति करना चाहते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राय रामानंद कह रहे हैं कि हमारा कल्याण यदि हम चाहते हैं तो कृष्ण के भक्त का संग करना चाहिए। जिस दिन से संसार में भटकने वाले व्यक्ति को कृष्ण भक्त का संग हुआ, उस दिन से उनके जीवन में
उनके कल्याणकारी दिन प्रारंभ हो गए, जिस दिन से। अतः हम जितनी घड़ी तक भगवत भक्तों के संग में रहते हैं उतनी घड़ी हमारा कल्याण प्रारंभ हो जाता है। तो इस संसार में और भी इसे अनेक दृष्टि से देखा जा सकता है। इस संसार में हमारा वास्तविक कल्याण करने वाले यदि कोई है तो वो है कृष्ण के भक्त हैं। वैसे तो हमसे जुड़े हुए अनेक लोग हैं। हम कहते हैं हमसे जुड़ी हुई हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये हमसे जो हमारे शरीर के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग हमारा वास्तविक कल्याण नहीं चाहते। कई बार देखा जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी बहुत रोती है। तो पूछते हैं क्यों रोते हो? तो बहुत प्रेम था मेरे पति के साथ। शास्त्र में कहा गया है इस जगत में एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी से है तो वो है अपनी आत्मा से। सबसे ज्यादा प्रेम, अपनी आत्मा को छोड़कर ज्यादा प्रेम वह जीव किसी से नहीं करता है। और आज के जमाने में यदि कोई पत्नी अपने पति के विरह में रोती है तो इसलिए नहीं रोती है कि मेरा पति मर गया, वे रोती इसलिए है कि मेरा पति मर गया तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। अपने सुख के अभाव में वो रोती है, न कि पति के मर जाने से। इस संसार में हमारे जो हितैषी हैं, हमारा जो कल्याण करने वाले हैं, वे भी वास्तव में स्वार्थी हैं। बिना स्वार्थ के, बिना हेतु के इस जगत में कल्याण करने वाले यदि कोई है तो वो है भगवान के भक्त। रामायण में कहा गया है हेतु रहित जग जुग उपकारी। बिना हेतु के जगत में उपकार करने वाले दो ही लोग हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के सेवक, ये दो ही तत्व ऐसे हैं जो जगत के जीवों के ऊपर बिना स्वार्थ के कृपा करते हैं। आप बताइए जगत के जो संत होते हैं उस संतों को, साधुओं को क्या स्वार्थ होता है? इसी प्रसंग में राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि महत विचलनम नृणाम गृहणाम दीन चेतसाम। इस संसार में महात्मा, संत, साधु, भक्त, वैष्णव जब अपने घर से निकलते हैं तो वो अपने लिए नहीं निकलते। महात्मा गण जब अपने मठ और मंदिर से चलते हैं तो अपने लिए नहीं, गृहणाम दीन चेतसाम, गृहस्थी में फंसे हुए, गृह मेधी, उन गृहस्थी की आसक्ति में फंसे हुए पापियों को उस पापों से छुड़ाने के लिए, उस कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए वे महात्मा अपने मठ मंदिर से निकलकर उन गृहस्थियों के घर पर जाते हैं। परंतु कई बार हम गृहस्थियों को ऐसा लगता है कि ये महात्मा हमारे घर पर आया और हमारा पैसा लेकर चला गया। वो महात्मा, वह साधु हमारे घर पर आया और हमारा भोजन खाकर चला गया। वह साधु और वह महात्मा हमारे घर पर आया, हमारा धन और हमारा भोजन लेकर नहीं गया, हमारे हजारों हजारों जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को लेकर वो महात्मा चला गया। इस बात को हम लोग नहीं जानते। हम तो केवल बारीक बात देख रहे हैं कि वो पैसे लेकर चले गए, वो भोजन खाकर चले गए, लेकिन आंतरिक बात क्या है? जब हम हमारे घर पर महात्मा को बुलाते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं और वे हमारा भोजन खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन ग्रहण करके महात्मा हमारे कर्म का बंधन खुद स्वीकार कर लेता है। और 30 पर भी महात्मा जानते हैं कि मैं किसी गृहस्थी के घर पर जाऊंगा तो उनके कर्म का बोरा मेरे मस्तक पर आएगा। सच्ची बात है, शास्त्र का सिद्धांत है। यदि कोई व्यक्ति पैसे कमाता है तो पैसे कमाने में दोष है, झूठ बोलना ही पड़ता है ना। આપણે દલાલ ભાઈઓ નથી કહેતા ખોટી ઓફરો બતાવે, આ ઓફર થઈ ગઈ, ખોટી ખોટી પેન્સિલ લેતી લખી नहीं लावे, झूठ बोलना पड़ता है। धंधा करने में, बिजनेस करने में झूठ है, तो ये दोष है। और इस झूठ बोलने का बहुत बड़ी सजा, बहुत पाप, बहुत बड़ा कर्म बंधन बन रहा है।
और ऐसा पाप करके झूठ बोलकर जो पैसे कमाए हैं, पैसे में दोष हैं, इसी के कारण हम लोग कर्म बंधन में बंधे हैं, दुखी हैं। लेकिन जब महात्मा हमारे घर पर आते हैं और वह दोष युक्त धन हम उनको देते हैं, दोष युक्त धन से बना हुआ भोजन जब उन्हें देते हैं, तब उस धन का और भोजन में रहा हुआ दोष महात्मा खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, खुद स्वीकार कर लेते हैं और गृहस्थी को मुक्त कर देते हैं। आप भजन करो, आप सुखी होकर अपना जीवन बिताओ, आपका दुख, आपका कर्म बंधन मैं स्वीकार कर लेता हूं। महात्मा जानते हैं फिर भी ये करते हैं। और क्यों महात्मा ये कर सकते हैं? क्योंकि उनकी भक्ति, उनकी साधना बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है। और महात्माओं की, संतों की, साधुओं की भक्ति इतनी मजबूत होती है कि बड़े से बड़े कर्म बंधन भी उनकी साधन भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वही कार्य यदि हम लोग करने चलेंगे, दूसरे का धन ले लेंगे, दूसरों के घर पर पापी अन्न खा लेंगे, तो ऑलरेडी हमारा पाप और हमारा कर्म बंधन है वो डबल हो जाएगा। दूसरों का पापमय अन्न और पापमय धन वही पचा सकता है जिनके जीवन में बहुत साधना और बहुत भक्ति है। नहीं तो नहीं देखा गया है, बहुत बड़े बड़े साधु, वैरागी, विरक्त महात्मा घर छोड़ दिए, ऑफिस छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन दूसरों के घर पर गृहस्थियों का अन्न और पैसा खाकर खुद पाप में फंस गए, क्योंकि ये उस पापमय अन्न का और धन का प्रभाव है। तो इस संसार में जीवों का वास्तविक हित करने वाला यदि कोई है तो वह है संत, साधु, भक्त। हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण करने वाले भक्त हैं। बताइए, भक्तगण प्रचार करते हैं, उस प्रचार करने में भक्त का क्या स्वार्थ है? अपना समय देते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, तो हेतु रहित है। संसार में जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, वे बिना स्वार्थ के दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं। परंतु वैष्णव भक्तों को छोड़कर जितने भी लोग भले वाणी से अपना प्रेम प्रकट करें, परंतु हृदय में तो स्वार्थ छिपा हुआ है। अतः प्रश्न किया गया कि कल्याण करने में सबसे बड़े कल्याणकारी कौन है? तब उत्तर देते हैं, सबसे बड़े कल्याण करने वाले एकमात्र भगवान के भक्त हैं। भगवान भी कल्याण करते हैं, लेकिन उनकी कल्याण में भी कुछ लिमिटेशन है? लिमिटेड बस होती है ना, लिमिटेशन। तो गीता में भगवान ने कहा कि मैं तो उसी का कल्याण करूंगा जो मेरी शरण में आएगा, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो मेरी शरण में आएंगे मैं उनका कल्याण करूंगा। परंतु धन्य है भगवान के भक्त के लोगों के पास जा जाकर उनकी शरण पकड़ पकड़ कर उनका कल्याण करते रहते हैं। ये है भक्त, ये है संत। भगवान से भी बड़े कल्याणकारी यदि कोई है तो वह है भक्त है, वह है संत, जो दूसरों के ऊपर कल्याण करने के लिए अपने मंदिरों से, मठ से निकलते हैं और संसार के लोगों का उपहास भी सहन कर लेते हैं। सब लोग श्रेय नहीं देते, कुछ लोग गाली भी देते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के ऊपर कल्याण करते रहते हैं। तो कल्याण करने में सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। तब आगे 8वां प्रश्न पूछते हैं। 8वां ही है ना, नंबर का कोई ज्ञान नहीं है। इसके बाद प्रश्न पूछते हैं, कहार स्मरण जीव करे अनुक्षण। इस संसार में जीव को अनुक्षण, प्रतिक्षण किसका स्मरण करना चाहिए? इस जगत में स्मरण करने योग्य अनेकों वस्तु है। कुछ लोग अपनी पॉकेट में अपनी पत्नी का फोटो रखते हैं और उसको देखकर पत्नी का स्मरण करते हैं। कुछ लोग अपनी पॉकेट में बच्चों का फोटो रखते हैं, बच्चे का स्मरण करते हैं। कुछ लोग किसी बापू का स्मरण करते हैं, कुछ लोग बाबा का स्मरण करते हैं। लोग अपनी अपनी बुद्धि से अनेक लोगों का स्मरण करते हैं, अनेक अनेक वस्तुओं का स्मरण करते हैं। परंतु एक जीव को किसका स्मरण करना चाहिए, क्या कर्तव्य है उसका? तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं
कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। इस जगत में यदि हमें स्मरण करना है, देखिए स्मरण जो है हमारे मन से होता है, कान से श्रवण होता है, वाणी से कीर्तन होता है, परंतु स्मरण जो है मन से होता है। तो हमारे मन में अनुक्षण प्रतिक्षण किसका स्मरण होना चाहिए? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम का, कृष्ण के गुण का और कृष्ण की लीला का। नाम गुण और लीला का निरंतर स्मरण होना चाहिए। और वास्तव में यदि हम मृत्यु के बाद एक अच्छा जन्म प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं कह रहा था, इस संसार में सभी मनुष्य को बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमको मरना है और मरने के बाद हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जैसे बाल्य अवस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से वृद्ध अवस्था, वैसे ही मृत्यु के बाद अन्य एक नई अवस्था प्रारंभ होती। इस शरीर, यह शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा का नाश नहीं होता है। जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब इस आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग एक हैं परंतु हमें शरीर बदलने पड़ते हैं। जैसे कुछ लोग भाड़े के घर पर रहते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद उस भाड़े के घर को बदलना पड़ता है। तो वैसे ही ये शरीर जो है एक भाड़े का घर है। गुजराती में तो संत लोग गाते हैं, तारे रेऊ भाड़ाना मकान मा, वो शास्त्र का सिद्धांत है। बहुत सुंदर भजन है। कुछ भी हो जाए हम सब लोग ये भाड़े के मकान में रहते हैं। जैसे हमारे मकान में अनेकों वस्तु लगी हैं, मिट्टी लगी है, ईंट लगी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा है, फर्नीचर लगा है, टाइल्स लगी है, ये सब कुछ लगा है। वैसे इस भाड़े के मकान में 25 वस्तु लगी, शास्त्र में गिनाई गई 25 वस्तु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, अनेकों चीज। 25 वस्तु से ये हमारा शरीर बना है और ये शरीर भाड़े का है, अध्रुवम अर्थदम। तो भक्तों आप विचार कीजिए, जो व्यक्ति भाड़े के फ्लैट में रहता है, भाड़े वाले ज्यादा जानते होंगे, जो व्यक्ति भाड़े के फ्लैट में रहता है और पता चला कि बस अब एग्रीमेंट समाप्त होने वाला है, ऑफिस वालों को भी आइडिया होगा, तो जैसे ही एग्रीमेंट समाप्त होता है तो उसके 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही दूसरा एग्रीमेंट बना लेता है। और मकान मालिक या ऑफिस मालिक ना कहे तो दूसरी ऑफिस ढूंढ लेता है या दूसरा मकान ढूंढ लेता है, होता ना। इसे बुद्धिमान कहा जाता है। अपना एग्रीमेंट समाप्त होने से पहले दूसरी वस्तु जहां हमें जाना है उसे तय कर ले, ये बुद्धिमान। कुछ लोग ऐसा होता है कि भाड़े के मकान का एग्रीमेंट समाप्त हो गया, घर खाली कर दिया, सारा सामान रोड पर रखा और फिर ढूंढने जाए, चलो भाड़े पर कहां मिल रहा है। क्या ये बुद्धिमानी है? एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बाद सारा डायमंड, सारा माल, सब कुछ लेकर रोड पर आ जाओ और फिर ढूंढो कि अच्छी ऑफिस कहां पर मिल रही है। क्या ये बुद्धिमानी है? भक्तों बुद्धिमानी तो ये है कि ये भाड़े का एग्रीमेंट समाप्त होने से पहले ही हम एक नई जगह, एक नया घर या नई ऑफिस ढूंढ कर रखें। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो एग्रीमेंट है, ये शरीर का एग्रीमेंट 100 साल का है, लेकिन 100 साल में निश्चित नहीं है, नीचे लिख दिया है अध्रुवम। ये 100 साल के पहले कभी भी खाली कराया जा सकता है, कभी भी। तो ये शरीर खाली होने से पहले बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे शरीर को प्राप्त करने की विधि तय कर लेता है। और यदि व्यक्ति शरीर को छोड़ने से पहले मरने के बाद जहां जाना है उस स्थान को नक्की नहीं कर लेता है तो वो मूर्ख माना जाएगा। और एक चीज कहूं कि हम लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं और भाड़े का मकान छोड़ना है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो जिस मकान में रह रहा है उससे अच्छे मकान को ढूंढेगा। उतने ही भाड़े में
अच्छा मकान मिल जाए तब वो उससे भी बुद्धिमान माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में ऐसा कार्य करे ताकि मरने के बाद इस मनुष्य जीवन से अच्छा शरीर और अच्छा स्थान, भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाए, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान माना जाता है, सबसे बड़ा बुद्धिमान। अतः इस शरीर को छोड़ने से पहले जहाँ जाना है उस स्थान को हमें निश्चित कर लेना चाहिए, और वही व्यक्ति बुद्धिमान है। तो भक्तों, इस शरीर को छोड़कर यदि हम इस शरीर, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके पाप करेंगे, है? तो मान लो यही समझो बोरीवली में रहने वाला व्यक्ति धारावी झोपड़पट्टी में जा रहा है, बोरीवली में भाड़े के मकान में रह रहा है, और इस एग्रीमेंट समाप्त होने पर धारावी झोपड़पट्टी में। परंतु यदि कोई इस शरीर में भगवान की भक्ति करे और भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, तो ऐसा ही समझो कि भाड़े के मकान को छोड़ बोरीवली में रह रहा है और उसी भाड़े में वाल्केश्वर में उनको फ्लैट मिल गए। कितना अच्छा हो गया। तो इस प्रकार भक्तों, ये शरीर को छोड़ने से पहले आगे का स्थान तय कर लेना ये बुद्धिमानी है। और वैकुंठ प्राप्त करने के लिए इसी शरीर में हमें वैकुंठपति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हमें वैसा शरीर प्राप्त होता है कि मरने के समय हमारा जो विचार है उस विचार के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। और ये विचार जो है मन में आता है, स्मरण। जीवन भर यदि भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण और लीला का स्मरण किया है तो मरते समय भगवान का स्मरण होगा। और जीवन भर यदि हमने दुनिया की अन्य अन्य वस्तु का स्मरण किया है तो वैसा जन्म होगा। जैसे इस संसार में कुछ लोग बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन कमा कमा कर बहुत पैसे हो जाते हैं, और जब उसे भोगने का समय आता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला जब उनके सामने होता है, तब उसको डायबिटीज हो जाती है, मीठा खा नहीं सकता है। और डायबिटीज वाले को मीठा बहुत पसंद है। तो जब ऐसे डायबिटीज पेशेंट की मृत्यु होती है तो मरते समय यही होता है, रसगुल्ला खाने नहीं मिला, गुलाब जामुन खाने नहीं मिला, चाय भी नहीं पी पाया, बहुत कष्ट होता है। और ऐसी स्थिति में उनकी यदि मृत्यु होती है तो मरने के बाद मकोड़ा बनता है, और उसी घर में, जिस घर में उसकी मृत्यु हुई है, उसी घर में वो मकोड़ा बनता है। और फिर वो मकोड़ा जो है शक्कर के डिब्बे में बैठे बैठे बहुत शक्कर को खाते। हाँ, शक्कर उसको खाना है तो 2-3 शक्कर के दाने को लेकर वहां से निकल जाए तो खुश, तो जीवन बीत सकता है। लेकिन आदत है ना आंगड़ी में पैसा जमा रखने की और बैंक बैलेंस में रखने की और फिर बैठने की, तो शक्कर के डिब्बे में इतनी 2-3 किलो शक्कर के बीच में बैठकर थोड़ा सोचता है, देखो इतना आंगड़ी में पड़ा है, इतना माल हमारे पास। सत्य घटना, शास्त्र की बात, कि ऐसा ही एक व्यक्ति मरा, डायबिटीज पेशेंट, मरने के बाद मकोड़ा बना और अपने ही घर में मकोड़ा बना। देख रहा है ये मेरा घर है, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बहू है, और शक्कर के डिब्बे में बैठा था। एक दिन सुबह हुई, बहू रसोड़े में आई और चाय बनाने के लिए पानी गर्म रखा, चाय की भूकी डाली और शक्कर का डिब्बा खोला। ससुर जी ने चिल्लाया, बहू मैं बैठा हूं। अब बहू कहां सुनने वाली, जीते जी ससुर की बात नहीं सुनी, मरने के बाद थोड़ी सुनेगी। बहू ने अब सुबह सुबह आंख इतनी लगी रहती है, देखा नहीं होगा, अपने चम्मच में शक्कर भरी, साथ में वो मकोड़ा, ससुर जी भी थे। ससुर जी चिल्ला रहे थे, चिल्लाते चिल्लाते बहू ने गर्म पानी में ससुर जी को डाल दिया, ससुर जी समाप्त हो गए। मकोड़े का जन्म समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतमति सो गति, अंतिम समय में जो मति होती है, जो मन होता है, वैसी हमारी नेक्स्ट गति, हमारा नेक्स्ट जन्म होता है। तो अंतिम समय में हमारा मन यदि भगवान का स्मरण कर रहा हो तो हमें भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण करने के लिए जीवन भर भगवान के नाम, भगवान के गुण रूप का स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अनेक दिव्य प्रश्न पूछे और इस दिव्य प्रश्न का उत्तर दिए।
इसके बाद अनेक प्रश्न है, केवल प्रश्न को मैं कह देता हूँ। इसके बाद प्रश्न पूछते हैं कि संसार में सभी प्रकार के ध्यान में सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, किसका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद पूछते हैं सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ये सब कुछ छोड़कर जीव को कहाँ जाना चाहिए, है ना। जब हमारे बिजनेस में छुट्टी मिलती है या छुट्टी के दिन होते हैं, रजा होती है, तब व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए, लोनावाला, महाबलेश्वर, है किस स्थान पर। तो इसका उत्तर आगे देंगे। श्रवण मध्य जीवर कौन श्रेष्ठ श्रवण, सुनने में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा क्या सुनना चाहिए। उपास्येर मध्य कौन उपास्य प्रधान, और उपासना पूजा करने में सबसे बड़ी पूजा किसकी होनी चाहिए। और भुक्ति मुक्ति वांछा जयी कहाँ द्वार गति, और भुक्ति और मुक्ति की जिसको इच्छा होती है उसकी क्या गति होती है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने प्रश्न पूछा और इनके बहुत सुंदर उत्तर दिए। समय रहा तो आने वाले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, और नहीं तो सभी भक्तों को चाहिए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से इस प्रसंग को पढ़ लेना, और इस प्रसंग के अनुसार हमें हमारा जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि हमें हमारे जीवन में कभी कभी ज्ञान नहीं होता है कि किस वस्तु को प्रायोरिटी रखा जाए, किसको पहले रखा जाए और किसको बाद में। तो इन सिद्धांतों से हम ये जान सकते हैं हमारे जीवन में क्या प्रधान है, कौन सी वस्तु मुख्य है, कौन सी वस्तु गौण है। हरे कृष्णा हरे में ना आया हो या भक्ति में रुकावट कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? कोई नहीं, पूछिए। हाँ, बहुत सुंदर। ये इसी प्रसंग में आया था। इनका प्रश्न ये है कि जब कृष्ण भक्त की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उनको पहले जीवन की याद होती है, यही कि भक्ति क्या पूछा? अच्छा, उनकी भक्ति जो है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो इस प्रसंग का सबसे पहला प्रश्न यही था कि इस संसार में समस्त प्रकार की विद्या में सबसे बड़ी विद्या कौन सी है। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मधे सार। तो इस जगत में हम देखते हैं बहुत प्रकार की विद्या है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, और ज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी। तो इस जगत में आप किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ले लो, एक न एक दिन वह नष्ट हो जाती है। लेकिन कृष्ण भक्ति की जो जानकारी है ये कभी नष्ट नहीं होती है। कृष्ण की भक्ति और कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आज जो आपने सुना, भले आज आप भूल गए, लेकिन वो बात आपके हृदय में, आपके चित्त में हमेशा के लिए रह जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। और जब आप याद करोगे तब वो स्मरण होगी। और इसके ज्वलन प्रमाण है गजेंद्र। पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा अनेकों श्लोक याद किए थे। मृत्यु का समय आया तो हाथी के शरीर में भी उनको याद आ गया। जड़ भरत, राजर्षि भरत के शरीर में जो भी किया था वो हिरण के शरीर में याद रहा, और तीसरे जन्म में जड़ भरत के शरीर में भी याद रहा। तो भक्ति एक ऐसी वस्तु है उसमें कभी भी किसी का नाश नहीं होता है। चाहे भक्ति के द्वारा आप श्लोक याद करो, भक्ति के द्वारा आप कथा सुनो, या भक्ति में भगवान से प्रेम करो, इसका नाश नहीं होता है। यदि कोई इस जन्म में 60% भक्ति कर ले, है ना, और उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका दूसरा जन्म तुरंत किसी भक्त के घर पर होता है, और उनकी भक्ति 61 से प्रारंभ होती है। तो ये है, भक्ति का नाश नहीं होता। परंतु इस जगत में अन्य जितनी भी वस्तु हैं, मान लो हमारे पास मरते समय 50 करोड़ रुपये हैं, मरने के बाद हम लोग मकोड़ा बने तो वहाँ 50 करोड़ हमको मिलेगा नहीं, वो तो चाय की पत्ती बन जाएंगे। मरने के बाद कोई भी कितना ही बड़ा डॉक्टर है, मरने के बाद गधा बना तो उस गधे को कहेंगे नहीं आप तो डॉक्टर थे, आपका स्वागत करते हैं, कभी नहीं। तो इस जगत की संपत्ति, जगत के कार्य इसी जगत में रह जाते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति के कार्य सदा सदा के लिए रहते हैं, इसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, और कोई प्रश्न है? पूछिए। बहुत सुंदर प्रश्न है
श्रवण कैसे करना चाहिए? पहले तो यह है कि श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करते समय कुछ वस्तु ये ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले श्रवण करते समय हमें हमारी सभी इंद्रियों को श्रवण के ऊपर लगाना चाहिए। सर्वत्र इंद्रिय कारकान, जैसे मैंने एक बार कहा था, हम भारत पाकिस्तान की मैच चल रही है, डायमंड मार्केट में आए हैं कि टीवी सबका बंद है, रेडियो चल रहा है, लास्ट ओवर चल रही है, 6 बॉल में 8 रन करने हैं, और फिर 3 बॉल, 1 बॉल पर डिसीजन आने वाला है, तो सबका कान रेडियो के पास कैसे रहेगा? कोई आएगा डिमांड लेकर, चुप, सुनने दो। सर्वत्र इंद्रिय, सभी इंद्रिय उस रेडियो के ऊपर लग जाएगी। बस उसी प्रकार हमको प्रवचन सुनना चाहिए, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं। हम कभी कभी भौतिक कार्यों को इतना अच्छा कर लेते हैं, आध्यात्मिक में इतना अच्छा नहीं करते हैं। ये प्रथम चीज, सभी इंद्रियां लगनी चाहिए। दूसरी बात, हम जिसके प्रवचन सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसके प्रति पूर्ण आदर होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, पूर्ण श्रद्धा से यदि हम सुनेंगे तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। ये 2 चीजें। और कोई प्रश्न है? और तीसरा, ये तो कार्य हुआ। अंदर के भाव की बात यदि मैं बताऊं तो ये तो बाहरी कार्य हुआ। श्रवण करते समय भाव क्या होना चाहिए? मैं कृष्ण की प्रशंसा के लिए श्रवण कर रहा हूं, ये मुख्य चीज है। आज मैं यहां पर आया हूं तो किसी के लिए नहीं, कृष्ण के लिए है। यहाँ तो कुछ लोग व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, किसी के शर्म से आते हैं, कुछ लोग प्रसाद के लिए भी, अच्छा बनता है तो चलो प्रसाद ले लेते हैं। सब अलग अलग कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? हालांकि ये सारे कारण अच्छे हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि हम कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण की प्रशंसा के लिए। यदि इस कारण से हम यहाँ पर आएंगे ना, तो हम कभी भी एब्सेंट नहीं रह सकते। लेकिन हम लोग क्यों आते हैं? हमारी खुशी के लिए। इसलिए बारिश हो गई, चलो चलो जल्दी घर पर चलो, क्योंकि नहीं गए तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण की खुशी के लिए करेंगे तो ये शुद्ध भक्ति हो जाएगी। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ખૂબ જ સુંદર આ 5 દિવસનો ગીતા કોર્સ છે, તો આ ગીતા કોર્સનો અચૂક લાભ લેવા વિનંતી। અને આજનો પ્રસાદ છે હિતેશભાઈ સોરકા, જેઓ નિવેદન છે કે એ બંધ રહેશે, અને પછીના ગુરુવારે જન્માષ્ટમી છે, शायद होय के ना होय एना माटे जो તમારા લોકોની ઈચ્છા હોય તો પ્રોગ્રામ કેટલા લોકો આવશે? ઓકે, ઠીક છે। પછીના ગુરુવારે રક્ષાબંધન પછીના ગુરુવારે આપણે પ્રોગ્રામ છે, કૃષ્ણ જન્મની કથા કરીશું। તો બધા ભક્તો નિવેદન છે। કયું?